हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को क्या संबोधित किया? आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे है, बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर। भगवान श्री कृष्ण तो आदि पुरुष है ही। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, मतलब हम सब भी इस जगत के नहीं है, हम सब भी दिव्य है। यहाँ आके अब अपना अपना मूल्य खो चुके। मान लीजिए नौकरी नहीं मिला तो वो व्यक्ति ऑर्डिनरी बन गया, जाके ठेला में सब्जी बेच रहे हैं, तो इसीलिए किसी को उसको कोई सम्मान नहीं दे रहा है। वो योग्यता के अनुसार कलेक्टर बन गया, इसीलिए हर कोई उसको नाम करता है। तो कोई अपने आप को बड़ा मानते, कोई अपने आप को छोटा। एग्जाम्पल। किंतु मूल रूप से आत्मा होने के नाते हम सबका एक अस्तित्व है, हम सबका एक वैल्यू है, मूल्य है हमारा। हम लोग को सर्वदा ये स्मरण रखना है कि हमारा जो अस्तित्व है ना, ये कोई साधारण अस्तित्व नहीं। कृष्ण भक्त बन पाना या कृष्ण भक्त के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाना, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी उपाधि है। बहुत बड़ी उपाधि। जैसे एक व्यक्ति कृषि करते हैं, वो कृषि का लड़का है। एक व्यक्ति इंजीनियर है, उनका लड़का है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, उनका लड़का है। एक व्यक्ति कलेक्टर है, उनका लड़का। एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, उनका लड़का है। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, उनका लड़का है। तो इनमें से सबसे मुख्य कौन है? जो प्रधानमंत्री का लड़का है। उनका वैल्यू जो है, उनका मूल्य जो हो, बहुत ही अलग है। तो उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, जो कोई साईं बाबा का भक्त है, कोई काली का भक्त है, कोई दुर्गा का भक्त है, कोई ये बाबा का भक्त है, कभी वो बाबा का भक्त है। लेकिन हम सब कौन है? हम सब कृष्ण के भक्त है। तो हमारा जो मूल्य है ना, उन सब से ऊपर है। संसार में जितने सारे लोग हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं, वैष्णव देवी जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्थान है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ये बहुत ही हाई लेवल है, बहुत ही ऊपर है, उच्च कोटि का। इसलिए कभी भी अपने आप को हीन नहीं समझना है। ठीक है नंद किशोरी माता? हम सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे महान है, उसी प्रकार हम सब भी महान है। जीव दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन अच्युत नहीं है। अच्युत का अर्थ क्या है? च्युत मतलब नीचे गिरना, और अच्युत मतलब जो कभी नीचे नहीं गिरता। फॉल डाउन होना, उसको च्युत कहा जाता है। और अच्युत मतलब जो किसी भी परिस्थिति में जो नीचे नहीं गिरे, उसको कहा जाता है अच्युत। तो भगवान का एग्जिस्टेंस जो है ना, वो अच्युत है। कृष्ण का एग्जिस्टेंस अच्युत है। और हमारा स्टेज जो है ना, हम लोग अच्युत नहीं है। कभी हम लोग मूवी देखते हैं, तो कभी रामायण पढ़ते हैं। हम लोग किसी भी टाइम च्युत हो सकते हैं, किसी भी टाइम फेल हो सकते हैं, है ना? ऐसा मेंटेलिटी है ना हमारा, या हम लोग पूरा शुद्ध भक्त बन गए। हम लोग किसी भी टाइम फेल डाउन हो सकते हैं। लेकिन गीता माता जी की बात अलग है। वो मुझे बोले कि प्रभु जी, मैं सारा दिन भर यूट्यूब में सिर्फ भगवान का देखता हूँ। तो हम सबको गीता माता जी से वो शिक्षा लेना है कि मान लीजिए यूट्यूब में बहुत कुछ आ जाता है। कभी एक मूवी का स्किन आ गया 5 मिनट का, वहां पे अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी के पीछे दौड़ रहा है, तो हो सकता है हम लोग थोड़ा क्लिक करके देख लिए, है ना प्राणमान प्रभु। लेकिन गीता माता जी बोल, प्रभु जी मैं ये सब कुछ नहीं करता। मेरा सारा दिन भर का जो डेटा है, मोबाइल डाटा, मैं सब कृष्ण सेवा में लगाता हूँ। तो हम लोग को वो चीज सीखना है उनके माध्यम से, या वही करना है। माता जी दुखी हुआ है क्या? दुखी? आप तो मेरा नाम बहुत लेते हो ना, इसलिए मुझे नहीं नहीं, एक्चुअली आपके माध्यम से मैं
आइडियल प्रेजेंट कर रहा हूं। यद्यपि उपस्थित जितने सारे भक्त हैं सभी महान हैं, लेकिन फिर भी विभा माता जी का उदाहरण के माध्यम से किसी दूसरे को समझाना, आपके उदाहरण के माध्यम से किसी दूसरे को समझाना, या आपके माध्यम से खुद अपने आप को समझाना, है ना, इसीलिए जरूरी है। नंद किशोरी माता जी के माध्यम से दूसरों को समझाना। तो भक्त, ये जो हम लोग भागवत आलोचना करते हैं, प्रहलाद महाराज का कथा सुनते हैं, ध्रुव महाराज का सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके माध्यम से हमारे जीवन में कुछ शिक्षा, कुछ परिवर्तन आए। उसी प्रकार आप भी है आइडियल भक्ति के क्षेत्र में। कितना एग्जाम्पल देते हैं आपको कि मंथली 80-90 हजार रुपया का नौकरी मिलता था, 8 साल अभी तक बचा हुआ था, एकदम यूं ही छोड़ दिया रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह। कितना बड़ा त्याग है। चला कोई 3,000 रुपया 4,000 रुपया के लिए सारा दिन भर सिक्योरिटी की तरह ड्यूटी दे रहा है ना, और अपने मतलब जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। और आपका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कि कृष्ण भक्ति में डिस्टर्ब ना हो, जिसके कारण लाख रुपया का नौकरी छोड़ दिया ताकि मेरा भक्ति में कोई बाधा नहीं। तो आइडियल है ना। क्या विभा माता जी, ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए कि नहीं, ऐसे उदाहरण को, है ना, जो जिस क्षेत्र में आइडियल है ना। इसीलिए जो जहां पर जिस क्षेत्र में आइडियल है उसको बोलना है, उनके माध्यम से हम लोग को शिक्षा मिले। तो कुंती महारानी भगवान के बारे में इतना कुछ बोले, तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद तात्पर्य में इतना सुंदर, इतना गहरा वर्णन किए हैं, इसको तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। वेदों में भगवान को समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो उन्होंने पुनः ईश्वर या नियंता या के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र जैसे, सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोलर, नियंता। वो बीएसएनएल ऑफिस का नियंता है, ये बीएसएल का नियंता है, ये सेल कंपनी का नियंता है, ये रिलायंस का नियंता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि चंद्र, सूर्य, वरुण ये सब भी कुछ हद तक नियंता है, किंतु परमेश्वर नहीं है। ईश्वर है लेकिन परमेश्वर नहीं है। और अल्टीमेटली कहा जाए तो वास्तविक ईश्वर, जैसे एग्जाम्पल बारंबार दिया गया था कि घी से तात्पर्य क्या है? घी से तात्पर्य शुद्ध घी, लेकिन अगर कोई भैंस का घी ला देंगे तो क्या करें? इसमें घी शब्द से तात्पर्य आना चाहिए गाय का शुद्ध घी, यस, है ना। घी जैसे ही हम लोग उच्चारण करते हैं या जैसे घी का नाम आता है तो हमारे मन में क्या विचार आता है? शुद्ध गाय का घी। लेकिन घी तो भैंस का भी बनता है। तो उसी प्रकार ये जो देवी देवताओं को ईश्वर कहा गया है, या भैंस का घी जैसा है। ओरिजिनल जो ईश्वर है, ईश्वर से तात्पर्य कृष्ण, परमेश्वर से तात्पर्य भी कृष्ण। घी से तात्पर्य शुद्ध गाय का घी, और शुद्ध गाय का घी से तात्पर्य भी शुद्ध गाय का घी। समझ गए एग्जांपल? पूरा क्लियर? घी शब्द से ही समझ में आता है शुद्ध गाय का घी। बोलना नहीं पड़ता है कि शुद्ध गाय का घी। घी मीन्स शुद्ध गाय का घी, हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट में बैठ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर मीन्स कृष्ण, भगवान विष्णु। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि देवता जो है ना, वो भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन ये परमेश्वर नहीं है। तो अल्टीमेटली ईश्वर एकमात्र कृष्ण ही है। भैंस का घी बना सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वो घी नहीं है। देवताओं को ईश्वर कहा जा सकता है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। ठीक है। प्राणमोहन प्रभु जी एग्जाम्पल इसलिए देते ताकि याद रहे। याद रहेगा ना प्रभु जी? इसीलिए कृष्ण पूर्ण है बोलते हैं। हाँ, हम लोग अपूर्ण है। यस। 16 नंबर श्लोक में पढ़े थे हमने। तो प्रभु जी याद रहेगा ना, ओवरव्यू में बोलना है।
एग्जाम्पल तो लिख के रख सकते हैं, कुछ कुछ एक दो पॉइंट एग्जाम्पल लिखेंगे ना, जस्ट घी, घी लिख के रखिए। आप कल जब घी जैसे ही आपको दिखाई देगा ना, वो अक्षर पता चलेगा कि प्रभु जी क्या बोले थे घी। फिर नीचे लिख के रखिए भैंस का घी, समझ में आ जाएगा देवी देवताओं का उल्लेख। तो ये है ओवरव्यू, ऐसे पॉइंट आउट करके रखना चाहिए। तो भगवान अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन उनके तथा अन्य सबों के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवान और हम में अंतर क्या है, कल हम लोग डिस्कस किए थे। अगर हम पुरी में हैं तो मायापुर में नहीं है, अगर बोकारो में है तो भिलाई में नहीं है, मुंबई में है तो बिलासपुर में नहीं है, अंबिकापुर में है तो दिल्ली में नहीं है। हम लोग किसी एक जगह में रह सकते हैं, लेकिन भगवान, कुंती महारानी यहाँ पे क्या बता रहे, अंत बहे, अंत मीन्स अंदर और बाह्य मीन्स बाहर। अंतर बहिर अवस्थितम, अवस्थितम मतलब सिचुएटेड, कि आप रहते हैं, आप मेरे समक्ष मेरे भतीजे के रूप में खड़े हैं और साथ साथ में सभी के हृदय में आप साथ साथ में सभी के हृदय में विद्यमान है। तो भगवत गीता में क्या कहा गया है कि समस्त वेदों के द्वारा एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य। तो महारानी कुंती पुष्टि करते हैं, कंक्लूजन दे रहा अपना, क्या कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है तो भी वो अदृश्य है। देखिए यहाँ पे एक ही श्लोक में कितना कुछ लिख दिया कुंती महारानी कि भगवान यद्यपि सबके भीतर है। तो चलिए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके दिखाइए भगवान कहाँ मिलता है। क्या कोई आज तक ऐसा करके निकाला है कि हाँ भगवान का टुकड़ा निकला, परमात्मा यहाँ से निकला? नहीं, अदृश्य है। एकमात्र वही व्यक्ति देख सकता है जिसके आंखों में प्रेम रूपी अंजन है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन। ब्रह्मा अपनी पुस्तक ब्रह्म संहिता में लिख रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति। प्रेम रूपी अंजन से भक्तगण सदैव भगवान कृष्ण का दर्शन करता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे अदृश्य कहा गया, भगवान अदृश्य रूप में। तो महारानी कुंती ये साक्षात अनुभव किए थे। क्या क्या अनुभव किए कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित है, फिर भी उत्तरा के गर्भों में प्रविष्ट होकर उन्होंने असस्तमा के ब्रह्मास्त्र के भ्रूण की रक्षा की। वो स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या स्थानीय। वस्तु तो दोनों है, लेकिन ये अधिकार उनको ही है कि जो लोग उनके शरणागत नहीं है उनके समक्ष प्रकट न हो। अवरोध का ये पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही की जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे। तो यहाँ पर कुंती महारानी असमंजस में पड़ गई। उत्तरा जैसे ही भगवान से प्रार्थना की मुझे बचाइए प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, तो भगवान तुरंत कुछ करना चालू कर दिया। सुदर्शन चक्र बुलाया, उनके गर्भ में प्रविष्ट। और कुंती महारानी भी यहाँ पे प्रार्थना करे भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए कुंती महारानी बोल रहे कि आप साथ में उत्तरा के गर्भों में भी है, उनकी रक्षा कर रहे हैं और मेरे समक्ष भी खड़े हैं, इसीलिए सर्वव्यापी है। तो ये भगवान का कुछ गुनावली है, सर्वव्यापी है ना। आजकल के जो भगवान है ढोंगी बाबा जितने कुछ आते हैं उभर के, मैं भगवान का अवतार हूं, तो उनके पास क्या ऐसा कुछ है क्वालिटी? सर्वव्यापी हो सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक ईंट को उठा रह सकते हैं 10 मिनट तक कनिष्ठ अंगुली में, नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान मानते हैं। गोपीजन वल्लभ बन जाता है, लड़कियों के साथ घूमता है, मतलब रासलीला करते हैं, नॉनसेंस। लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं है, गिरिवरधारी का क्षमता नहीं है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं गिरिवरधारी का क्षमता नहीं है। गिरिवरधारी मतलब पहाड़ उठाना,
लेकिन गोपीजन वल्लभ का ये एक्टिंग करता है। श्रील प्रभुपाद नॉनसेंस बोलते हैं डायरेक्टली सब। तो जो भी है, ये कली का कुछ प्रभाव है, कलियुग का प्रभाव है। हम सबको वास्तविकता को समझना है। और लक्ष्मी जब क्लास दे रही थी सुबह, तो मैं भी वहां पे बैठ के सुन रहा था। तो वो जो 2-3 बार एक चीज रिपीट किए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सच में अगर आत्म साक्षात्कार करना है जीवन में, तो श्रीमद् भागवत का सहारा लेना है, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना है। क्योंकि श्रीमद् भागवत ही हम सबको आत्म साक्षात्कार कराएगा, भगवत धाम पहुंचाएगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग नवम स्कंद तक नहीं पढ़ेंगे ना, तो बाद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा पूरा प्रेम या आश्चर्य, क्या बोलते हैं, सरप्राइज, मारे ऐसे क्यों होगा, दूसरे की बीवी के साथ क्या मजाक है ये सब, ये भगवान करते हैं क्या? वो तो मर्यादा है। लेकिन उसको पता नहीं कि लीला भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। इसीलिए भगवान राम पुरुषोत्तम, तब नवम स्कंद, अष्टम स्कंद, वामन देव, ये सब पहले ही पढ़ना है, उसके बाद कृष्ण लीला में प्रवेश करना है। कृष्ण लीला में तुरंत इंटर नहीं करना, तुरंत इंटर करेंगे तो भटक जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है। तो आज का जो हमारा श्लोक था, पहला श्लोक, मतलब पहला श्लोक मीन्स कुंती महारानी का पहला श्लोक। कल जो है श्रील प्रभुपाद बता रहे कि इसकी व्याख्या आगे की गई है। माया जवन न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य नटो नाट्य धरा जाता। ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज एक ही श्लोक पर हम लोग चर्चा किए कि कुंती महारानी बताए कि आप आदि पुरुष है, भौतिक गुणों से निर्लिप्त है, समस्त वस्तुओं के भीतर भी है, बाहर भी है, और साथ में अदृश्य। 5 क्वालिटी एक साथ में एक ही लाइन में बता। क्या? पहला आदि पुरुष, द्वितीय क्या है? इस जगत से निर्लिप्त, तृतीय क्या है? अब भीतर भी है, बाहर भी है, चतुर्थ, और पंचम क्या है? अदृश्य। ये पांचों में से कि हमारे पास कोई एक भी गुण है? गीता माता बोलने की कृपा करेंगे। ये 5 जो क्वालिटी है, आदि पुरुष, निर्लिप्त, भीतर, बाहर तथा दृश्य, हमारे पास एक भी क्वालिटी है? नहीं ना? नहीं है हमारे पास। नहीं नहीं हो सकता हम उनके बराबरी। लेकिन कलियुग के मूढ़ लोग, कलियुग के मूर्ख लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं। अरे भगवान का क्वालिटी देखो, कुंती महारानी क्या बोल रही है यहाँ पे? अदृश्य है, मतलब दिखाई नहीं देता, लेकिन एकमात्र भक्तगण देख पाते हैं। निर्लिप्त, अंदर में भी है, बाहर में भी है, परमात्मा रूप में अंदर में भी है, और दुनिया में सर्वव्यापी रूप में भी है। आदि पुरुष है, इतने महान है भगवान श्री कृष्ण। तो ये हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रोज इस तरह अध्ययन करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, तो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। और भगवान कृष्ण के प्रति इस तरह प्रेम बढ़ना ही हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता तय हो रहा है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही आत्मा भगवत धाम चला जाए, अभी से वो रास्ता तय हुआ। जिसको हम लोग कौन सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी स्टेशन में ट्रेन रुकेंगे 1 मिनट, 1 मिनट ओनली ट्रेन रुकेगा। तो आपको अगर कुछ सामान भेजना है दूसरे जगह में, तो आपको पहले ही सब कुछ पैक करके रखना है ना? टमाटर पैक कीजिए दूसरे जगह में बेचने के लिए। हाँ, टमाटर का पैक हुआ, आलू का पैक हुआ, फूल गोभी का, विभिन्न सब्जी का पूरा पैक किए। 1 मिनट गाड़ी रुकेगा, बस घुसा दो। तो अगर आप बोले अरे ट्रेन तो अभी आए नहीं, जब आएंगे तब पैक करेंगे, अगर ऐसा किया जाए तो क्या वो 1 मिनट में सब कुछ घुसा सकते हैं? गीता माता जी का क्या कहना है? एग्जाम्पल को समझिए। नहीं, सब व्यवस्थित तरीके, अगर वो सोचे, व्यवस्थित हाँ, पहले उसे क्या करना है? पहले व्यवस्थित सब रखना कुछ चाहिए समेट हर के चीज रखना को। है, एकदम द्वार के सामने, खिड़की के सामने। जैसे ही ट्रेन रुका, 1 मिनट ओनली
पूरा जमाजम सब घुसा दो ट्रेन में। तो पहले से अगर आपका रेडी नहीं रहेगा, पूरा पैक करना, पिन मारना, सिलाई करना, सुआ दे के सिलाई, पूरा बोरा को पैक करना, टमाटर एकदम पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, तब तो आप अंदर घुसा पाएंगे। अगर आपका सब इधर उधर छितरा रहेगा तो क्या आप ट्रेन में उठा पाएंगे? 1 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। 1 किलो के लिए भी एक प्लास्टिक का जरूरत होता है। तो अल्टीमेटली पहले प्रिपरेशन जरूरी है, ये सुनो। ठीक है, समझ गए? तो उसी प्रकार ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, ये जो भागवतम पढ़ रहे हैं, ये जो भगवान को हम लोग जान रहे हैं, ये उसी भगवत धाम जाने का प्रोसेस है। यहाँ पे जितना सुंदर पैकिंग होगा, ट्रेन में डालने से भी वो कुछ होने वाला नहीं है, एकदम परफेक्ट रहेगा। ट्रेन में दे दिया, बस चला गया, मर गया, चला गया भगवत धाम। इसलिए पहले प्रिपरेशन होना चाहिए। अच्छा माता जी, आपका वो क्या लाइट है रे बाबा? पहले तो आपका चेहरा तो बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन अभी जैसे पूरा धुंधला धुंधला आता है, ये लाइट में वो आपका मेरा क्या? नहीं, मोबाइल का कैमरा कुछ वो क्या है, बच्चा गिरा दिया था, तब से ना वो उसका कैमरा में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, अच्छा अच्छा, तो चलिए। धुंधला दिखता है अभी। तो चलिए, इस प्रकार आज का हमारा जो 18 नंबर श्लोक है, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ डाउट, एनी क्वेश्चन, फीडबैक, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सबसे पहला प्रश्न हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का। आत्म साक्षात्कार क्या होता प्रभु जी? हाँ, आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार क्या होता है? हम्म, साक्षात्कार मतलब देखना, अनुभव करना, रियलाइजेशन करना, और आत्मा मतलब आत्मा। तो हम लोग तो अभी आत्म आत्म साक्षात्कार में नहीं है। आप क्या सोचते थे, दीक्षा का दादू, दीक्षा का नाना? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कृष्ण के मतलब कोई एक सखा है, या भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सुंदर, एक बहुत ही अति शुद्ध भक्त है? क्या फील होता है? नहीं होता ना। तो नहीं होता मतलब हम लोग अभी तक आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं। जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तब हम लोग जगत को देखेंगे कि हर कोई कृष्ण के भक्त है, मैं भी कृष्ण का भक्त हूं, और कृष्ण ही एकमात्र मालिक है। तो जब आत्म साक्षात्कार होगा, तब हमारे अंदर ये थी। आप कैमरा को ठीक कीजिए, तो आपका सिर्फ आंखें देख रहा है। अच्छी तरह कैमरा को अच्छी तरह बनाइए, यूट्यूब में वीडियो जा रहा है, आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। हाँ बताइए, आत्म साक्षात्कार मतलब समझ गए प्रभु जी? साक्षात्कार का मतलब जानना ना, साक्षात्कार मतलब दर्शन करना। दर्शन करना। हम्म, आत्म साक्षात्कार का मतलब हुआ आत्मा के विषय में जानना। हाँ, आत्मा का दर्शन करना। भगवान के साथ रूबरू, हाँ, भगवान के साथ रूबरू। अच्छा अच्छा, ये आत्म साक्षात्कार। ठीक। हाँ, नंद किशोरी माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये कोई कहता है कि भक्ति किया जाता है, तो ये हम कहते हैं कि भक्ति इसलिए किया जाता है कि भगवान के प्रति मेरा विश्वास होगा और हम भगवत धाम मतलब फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे और भगवत धाम जाएंगे, मरने के बाद वहीं जाएंगे। तो कोई कहता है मैंने हमारे पर नहीं, ऐसे कुछ कुछ बात छिड़ता है। तो यहाँ तो मर जाना है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम भगवत धाम गए? भगवत धाम गए हैं, ये पता आपको चलेगा। चलिए माता जी तो लेफ्ट होगी, आने दीजिए। हरे कृष्ण माता, नंद भगवान पर माता। विश्वास हाँ समझ गए, समझ गए आपका मेरा। प्रश्न।
तो आपको जी पता प्रभु। ऐसे चलेगा। जी ठीक है, प्रभु। अभी आप कहाँ पर है, विजयवाड़ा में या बेंगलोर में? नहीं प्रभु जी, अभी तो हम विजयवाड़ा से अभी तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में है, तो आप ट्रेन अभी से गए या फ्लाइट हैदराबाद से? के ट्रेन में गए या फ्लाइट नहीं, से गए? ट्रेन से ही आए हुए हैं हम। ट्रेन से गए। नहीं, आपको मेरे ट्रेन से ही मेरे हुए जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हैदराबाद वो के। उत्तर दीजिए आप, उतना डिस्क्रिप्शन मत दीजिए, एक वर्ड में आंसर दीजिए। आप ट्रेन से गए या ट्रेन मतलब फ्लाइट से गए? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ट्रेन से गए। जी टिकट टिकट काट के गए या बिना टिकट से गए? नहीं नहीं, तो यही कटवाए थे टिकट, दामाद ही कटवाए थे। अच्छा, जो टिकट से गए तो आपको क्या पूरा कंफर्म था कि मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा इस टिकट के माध्यम से? जी प्रभु जी। आप कितना, अच्छा कितना घंटा लगा वहां पे जाने में, हैदराबाद वहां से? 2 घंटा या 1 घंटा या 5 घंटा? नहीं प्रभु जी, 2 बजे ट्रेन थी या 8:30 बजे, 8 बजे तक यहाँ पहुंच गए हम लोग। चलिए, मतलब 5-6 घंटा लगा। तो 5-6 घंटा पहले आपको कैसे कंफर्म हुआ कि मैं जी हैदराबाद पहुंच जाऊंगा? टिकट के भरोसे, टिकट में लिखा है कि मैं 5 जी घंटा के बाद वहां पे पहुंच जी पहुंच प्रभु जाऊंगा। आप तो पहले ही हैदराबाद को नहीं देखे, जी। विजयवाड़ा में ही घर में बैठे जी बैठे नहीं नहीं हैदराबाद नहीं देखे। आप ट्रेन में चढ़े, जी नहीं। टिकट आपके पास था, उसके बाद आप वहां पर पहुंचे। तो जब टिकट साधारण एक टिकट में इतना भरोसा है, तो श्रीमद् भागवतम में आचार्यों की बात पे क्यों भरोसा नहीं है कि आपको भगवत धाम भेजा जाएगा अगर शुद्ध भक्ति करे तो? नहीं, यही तो हम कहते हैं कि कोई हमसे जवाब मतलब कोई बोलता है तो हम उनको कहते हैं कि हम्म, पहले विश्वास करके तो देखो, भक्ति में तो आई आओ तब तो देखो कि क्या हम्म, होता है। हम्म। मेरे को विश्वास है, मैं तो कर रही हूँ। ना ना, भगवान विश्वास हमारे तो साथ। पुण्य कर्म नहीं रहने से भगवान में श्रद्धा नहीं आता है। बोलते महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं बजाए थे, कि महाप्रसाद, भगवान, गोविंद, ये सब में जो व्यक्ति पापी होते हैं ना, उन पर उनको तुरंत विश्वास नहीं होता। पुण्यवान बनना पड़ता तब भगवान में विश्वास आता है, ऐसे ही नहीं आता है भगवान के प्रति जी जी श्रद्धा। जी ठीक है, तो अगर वो पापी है तो नहीं जी आएगा उतना जल्दी। ठीक है माता? जी प्रभु जी। मैं तो अपना सारा समर्पित कर दिए हैं, कुछ भी कोई कहे। लेकिन हम तो मेरे को तो विश्वास है, हम तो सीधे बोलते हैं कि मेरे को अब इस धरती पे नहीं आना है। हम हम्म, भक्ति करेंगे, भगवान से स्नेह जोड़ेंगे, भगवान के सेवा कर रहे हैं। और हम्म, भगवान के पास जो करेंगे सो भगवान करेंगे। हम्म, कर जो किए, जो कर रहे हैं और जो आने वाला है, सब सब उन्हीं के समर्पित, उन्हीं के चरणों में समर्पित है, जो करे भगवान। हम्म। तो ठीक है, और प्रश्न क्लियर हो गया माता? जी प्रभु जी जी। कि हम ये लोग तो समझ गए एक यही थे। टिकट। हाँ, क्या? जी हाँ, जी क्या बोल रहे प्राण मोहन प्रभु? निर्लिप्त का मतलब क्या होता है प्रभु जी? निर्लिप्त का मतलब होता है लिप्त नहीं होना, जैसे कमल का पत्र जो पानी में रहता है लेकिन फिर भी वो निर्लिप्त रहता है। अच्छा, ठीक है, जी फिर प्रभु। भी वो निर्लिप्त रहता है, उसको स्पर्श नहीं करता, पानी का साथ उसका कोई ये नहीं है, उसको कहा जाता है निर्लिप्त। भगवान उस प्रकार इस संसार में आते हैं लेकिन फिर भी तीनों गुणों के द्वारा निर्लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता। ठीक है गीता माता जी, आपका एनी क्वेश्चन? नो? इसमें तो पूरा है प्रबुद्ध माता। हाँ कौन माता? वही है प्रबुद्ध माता। हाँ, प्रबुद्ध मतलब जानना चाह रहे हैं?
हाँ हाँ जी जी, अच्छा अच्छा, प्रबुद्ध, हाँ प्रबुद्ध माता, अनुभवी माता जो आप बोले, हाँ उसको थोड़ा और विश्लेषण, प्रबुद्ध मतलब थोड़ा और। जैसे जैसे विश्लेषण क्या बताऊं, जैसे आपको एक बार उदाहरण दिया था ना बहुत दिन पहले कि आप बीएसएनएल की नौकरी 1990 से कर रहे हैं, अभी चल रहा 2021, तो कितना दिन हुआ, 30 साल पार हो गया, 30 साल क्रॉस हो गया। अभी अगर कोई बीएसएनएल में नौकरी अप्लाई किया और जस्ट न्यू न्यू ज्वाइन किए, तो वो बीएसएनएल के बारे में उतना ज्ञान नहीं रख सकता है, उतना उनके पास ज्ञान नहीं है जितना कि आपके पास है, तो आपको प्रबुद्ध कहा जाता है, प्रबुद्ध। तो उसी प्रकार कुंती महारानी भगवान के विषय में प्रबुद्ध मतलब सब कुछ जानते थे, इसको प्रबुद्ध, पूर्ण अनुभवी। अभी जो बच्चा बीएसएनएल में नौकरी करने आएगा वो जस्ट थियोरी में जो जैसा सिखाएगा, सीनियर ऑफिसर जैसे बोलेंगे ये करो वो करो, चेक खाता लो, वहां पे जाके वो बैंक में जमा करो, ये करो वो करो, अनुभव नहीं है उनके पास, लेकिन आपके पास अनुभव है। तो अनुभव जिसके पास उसको कहा जाता है प्रबुद्ध। ठीक है, जी क्लियर डाउट? चलिए तब वांछा कल्पतरु करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।